अस्सलाम वालेकुम। कभी ऐसा हुआ है कि उर्दू का कोई जुमला सुना हो और उसके लफ्ज़ी माने तो समझ में आ गए हो, लेकिन असल मतलब बिल्कुल कुछ और ही निकला हो? तो चलिए आज उर्दू ज़बान के इसी जादुई पहलू को समझते हैं, यानी मुहावरों की दुनिया को खोजते हैं। अच्छा, ये जुमला सुनिए। आसमान सर पर उठाना है ना अजीब। भला कोई आसमान को सर पर कैसे उठा सकता है? देखें, अगर इसके लफ्जी मायने पर जाएं तो मतलब बनता है कि आसमान को अपने सर पर उठा लो। भाई ये तो हो ही नहीं सकता, है ना? बिल्कुल नामुमकिन बात है। तो फिर इसका असल मतलब क्या हुआ? इसका असल मतलब है बहुत ज़्यादा शोर मचाना। जैसे अक्सर कहा जाता है कि भाई बच्चों ने तो घर में आसमान सर पर उठा रखा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ज़ुबान ये जादू करती कैसे है? आइए इसी को समझते हैं। अच्छा, इस जादू को समझने के लिए ना दो चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है रोज़मर्रा, यानी आम बोलचाल। देखें, रोजमर्रा का मतलब है बिल्कुल सीधी सादी बात। जो लफ्ज बोले जा रहे हैं मतलब भी बिल्कुल वही है। इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं, कोई गहराई नहीं। मिसाल के तौर पर आए दिन मतलब हर रोज, साफ और सीधी बात। तो ये तो हो गया रोज़मर्रा। अब आते हैं उस चीज़ पर जो ज़ुबान को असल खूबसूरती देती है, और वो है मुहावरे। मुहावरे में सारा खेल ही मजाजी मानों का है, यानी जो अल्फाज दिख रहे हैं असल मतलब वो है ही नहीं। ये तो एक फन है कि बात कुछ कही जाए और उसका मतलब कुछ और निकले। अब जरा इस फर्क को इस मिसाल से समझें। एक तरफ है छत से उतरना, ये रोजमर्रा है, मतलब बिल्कुल साफ है, कोई शख्स छत से नीचे आ रहा है, एक जिस्मानी अमल है। लेकिन दूसरी तरफ देखें, आंखों से उतरना, ये मुहावरा है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आंखों से नीचे गिर रहा है, नहीं। इसका मतलब है इज्जत खो देना, किसी की नजर में गिर जाना। तो देखा आपने, एक हकीकी अमल और दूसरा खालिस्तान एक जज्बाती कैफियत। तो चलिए आप कुछ मज़ेदार और बहुत आम इस्तेमाल होने वाले उर्दू मुहावरों को देखते हैं। पहला मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना। अब लफ्जी तौर पर तो ये कितना अजीब है ना। भला आलू को कोई कैसे सीधा कर सकता है? लेकिन इसका असल मतलब है अपना मतलब निकालना, अपना काम बनाना। जैसे कहा जाता है कि आजकल तो हर कोई बस अपना आलू सीधा करने में लगा है, यानी हर कोई खुदगर्ज है। अगला मुहावरा है पानी पानी होना। सोचें जरा, कोई इंसान पानी कैसे बन सकता है? जाहिर है लफ्जी तौर पर यह नामुमकिन है। दरअसल ये मुहावरा शदीद शर्मिंदगी के एहसास के लिए इस्तेमाल होता है, जब इंसान शर्म से इतना घुल जाए कि बस पानी हो जाए। जैसे मिसाल में है कि चोरी पकड़ी गई तो असलम शर्म से पानी पानी हो गया। अच्छा, ये वाला तो और भी कमाल है, बाल की खाल उतारना। तसव्वुर करें, बाल की खाल उतारना, ये तो कोई कर ही नहीं सकता, और यही इसका मतलब है। यानी किसी बात की इतनी गहराई में चले जाना, इतनी बारीकी में जाना जिसकी ज़रूरत ही ना हो, जिसे हम कहते हैं ना गैर ज़रूरी नुक्ताचीनी करना। बस वही है बाल की खाल उतारना। ये मुहावरा तो बहुत ही आम है, दाल में कुछ काला होना। और इसका मतलब भी तकरीबन सबको मालूम होता है। इसका मतलब है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कोई बात है जो मशकूक लग रही है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप दाल पका रहे हो और उसमें कोई काली चीज नजर आ जाए तो फौरन शक होता है ना कि ये क्या है। बस वही हिसाब है। और अब ये खूबसूरत सा मुहावरा ईद का चांद होना। इसका मतलब है किसी ऐसे शख्स का नजर आना जो बहुत अरसे बाद मिले, और इसकी खूबसूरती उसके पीछे छुपे सकाफती पहलू में। देखें, ईद का चांद साल में बस एक बार बड़ी बेसब्री के बाद नजर आता है। बिल्कुल इसी तरह जब कोई बहुत अजीज दोस्त या रिश्तेदार बहुत अरसे बाद मिले तो उसे कहते हैं कि भाई तुम तो ईद का चांदी हो गए हो। तो सवाल ये है कि आखिर ये मुहावरे इतने अहम क्यों हैं? ये सिर्फ दिलचस्प जुमले तो नहीं है ना? दरअसल इनकी अहमियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये ज़बान में रंग भरते हैं, इसे गहराई देते हैं। दूसरी बात, इन मुहावरों में हमारी सकाफत, हमारी कहानियाँ और हमारी सोच छुपी होती है। और आखिर में जब कोई इन मुहावरों का सही इस्तेमाल करता है तो पता चलता है कि उसे ज़ुबान पर कितनी गहरी पकड़ है। तो असल बात यह है कि मुहावरों को समझना सिर्फ ज़ुबान सीखना नहीं, बल्कि उसकी रूह को समझना है। तो जाते जाते एक सवाल, वो कौन सा मुहावरा है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, चाहे वो उर्दू का हो या आपकी अपनी जबान का? जरा सोचिएगा, क्योंकि हर मुहावरे के पीछे ना एक पूरी कहानी और एक पूरी सकाफत छुपी होती है।